नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष यादव अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपी की डेट आ चुकी है और उसी के साथ अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट पर यूपीपी के सभी सब्जेक्ट की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, जिससे आप तैयारी करके यूपीपी में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो यूपी पुलिस की वर्दी को पढ़ने के लिए अभी अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन करें और हमारे साथ अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। आइए इसी के साथ हम आप लोगों का मैथ का यूपीपी का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें आप लोगों का टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है कि राशिद अकेले एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक अकेले उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लोग पूछ रहा है कि एक राशिद है जो अकेले किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है और दूसरा कौशिक है जो अकेले किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 21 दिनों में कर रहा है। ठीक, तो अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो इसमें हम पहले ये निकालेंगे कि हमारा जो टोटल वर्क है वो कितने यूनिट है। ठीक है, हमारा जो हमारा जो कुल कार्य है वो कितने यूनिट है। तो कुल कार्य को हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि हमारा जो टाइम दिया है कि राशिद ने अकेले कितने 15 दिनों में किया और कौशिक ने अकेले उसको कितने दिनों में किया, 21 दिनों में किया। हम इन्हीं दोनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा टोटल वर्क यूनिट में निकल आएगा कि हमारा टोटल कितना वर्क हो रहा है। ठीक है, तो 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 पजे 15 और 7 त्रिके 21, 3 पजे 15 सते 105। इसका एलसीएम हो जाएगा 105। अगर आप लोग का एलसीएम निकालने के लिए बता दें तो 15 का गुणनखंड निकालेंगे 3 इंटू 5 हो जाएगा और 21 का करेंगे तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों का पेयर बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है तो 3 ये लेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 105। यही क्या है, 15 और 21 का एलसीएम है। ठीक है, तो अब ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। मतलब कि 105 यूनिट टोटल वर्क है, जिसको राशिद को करने के लिए 15 दिन लग रहे हैं और कौशिक को करने के लिए 21 दिन लग रहे हैं। अब वो हमसे अब ये इन दोनों का कार्य आ गया। अब हम निकालेंगे इन दोनों के क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे कि राशिद की इफिशियंसी कितनी है और कौशिक की इफिशियंसी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, राशिद कितने दिनों में 15 दिनों में काम कर रहा था और टोटल वर्क कितना 105 है, तो हम 15 से 105 को डिवाइड कर देंगे। तो जो राशिद की इफिशियंसी है, राशिद की जो इफिशियंसी है वो आपकी आ जाएगी 15 से 105 को डिवाइड करेंगे, 15 सत्ते 105। ये क्या है, राशिद की इफिशियंसी आ जाएगी। और जो कौशिक की इफिशियंसी है, कौशिक की इफिशियंसी वो क्या है, 21 से 105 को डिवाइड करेंगे तो 21 पच्चीस 105। इफिशियंसी क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता होती है कि मतलब वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, राशिद एक दिन में कितना काम कर रहा है और कौशिक एक दिन में कितना काम कर रहा है। मतलब वो एक दिन में 7 काम राशिद कर रहा है और कौशिक एक दिन में 5 काम कर रहा है। अब हमको ये बताना है कि अगर दोनों मिल करके काम करें तो दोनों इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो टोटल वर्क कितना है, 105 है। इसको दोनों को मिल के करना है तो टोटल इफिशियंसी को क्या कर देंगे, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी कर देंगे। तो वहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम निकल आएगा कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा 105 है, इफिशियंसी हमारी है 7 और 5। राशिद की है 7 प्लस कौशिक की है 5, क्योंकि दोनों की पूछा है, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या करेंगे यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो जब प्लस कर देंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 105 बटा में ये 7 5 12। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो 12 बटे 96। ठीक है, 12 नवा 108 हो जाएगा तो 12 बटे जाएंगे, 12 बटे 96 बचेगा आपका कितना 96 409। ये आपका हो जाएगा 9 बटा के नीचे 12, 8 सही 9 बटा 12। अब अगर इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 8 सही, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 3 जा 9 और ये 3 चौको 12। मतलब कि 8 से 3 बटा 4 दिन उनको काम करने कितना टाइम लगेगा, 8 से 3 बटा 4 दिन। इतने दिन में वो क्या करेंगे, दोनों मिल करके काम को कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें हमारा देखेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का है
क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, बस आपका क्या है, डिजिट चेंज है। तो उसमें आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि पहले हम क्या निकालेंगे, ए और बी है। ए क्या कर रहा है, किसी काम को 48 मिनट में पूरा कर रहा है, 48 मिनट, और जो बी है वो क्या कर रहा है, किसी काम को 60 मिनट में पूरा कर दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों द्वारा जो टाइम है इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, 48 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 25 60 और 12 चौक 48, 12 25 60, 6 चौक 24, 240। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 48 और 60 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकल गया। तो अब इन दोनों की क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए देखेंगे तो 48 से क्या करेंगे, 240 में डिवाइड करेंगे। 48 से 240 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, 50 चौका 50 दोनों 100, 50 चौका 200, 5 बार, ये आपका जाएगा 5 बार में। ठीक है, ये आपका 5 बार में जाएगा। और 6 से 240 को आपका डिवाइड करेंगे। देखिए 48 है, 48 यहाँ 240 में डिवाइड कर लेते हैं अगर कन्फ्यूजन है तो, अपान में 48, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24, ये 20 आ जाएगा। इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48, 4 आ जाएगा। 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो मतलब कि 48 को 240 में डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5। मतलब कि जो ए की इफिशियंसी वो कितनी आ जाएगी, 5। 60 से 240 को डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से 24 करेंगे, 6 चौक को 24, मतलब बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी आपकी, 4। ए अकेले इतना दिन में कार्य कर रहा है, बी इतने दिन में काम कर रहा है, दोनों का जो टोटल वर्क आ गया 240 आ गया। ए की इफिशियंसी 5 आ गया और बी की इफिशियंसी क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक, अब हमसे पूछा रहा है कि अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, क्या करें, दोनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो आपका दोनों से अगर मिलकर कार्य कर रहे हैं तो आपको समय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताएं। समय निकालने के लिए क्या होगा, आपका कार्य अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, कार्य अपॉन इफिशियंसी। तो कार्य आपका कितना है, 240 है, अपॉन इफिशियंसी आपकी कितनी है, ए की इफिशियंसी 5 है प्लस 4, बी की इफिशियंसी 4 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 240 अपॉन ये 5 4 9। ठीक है, अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये पहले 3 से डिवाइड कर देंगे, 3/24, ये आपका 80 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना जाएगा, 3 दूना 6, आपका इसमें कैरी चला गया, ये आपका होगा 20, 3 छक 18, 26 मिनट, 3 छक 18, बचा कितना आपका 2, ये 26 मिनट और आपका हो गया, 1 मिनट, इसको 2/3, 26 सही 2/3 मिनट। अब अगर हम ऑप्शन को मैच करें तो इसमें हमारा जो ऑप्शन दिया है वो किस में दिया है, मिनट और सेकंड में दिया है। तो इसका मतलब हम इसको मिनट और सेकंड में चेंज करेंगे। तो 26 मिनट तो आपका कंप्लीट है, 26 मिनट, और हमको 2/3 को किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6 20, तो ये आपका आ जाएगा 26 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 26 मिनट 40 सेकेंड। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोगों से कह रहा है कि ए एक कार्य को, देखिए ए क्या है, एक कार्य को 1230 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 2460 दिनों में क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। फिर से क्वेश्चन वही है कि अगर वो दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो उसको कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से कर देंगे, कर दें, कर लेंगे। चलिए अच्छा, आप लोगों को इसको भी करके बता दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ए एक कार्य को 1230 दिनों में, मतलब ए जो है वो कितने दिनों में, 1230 दिनों में कर रहा है, और बी जो है वो इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 2460 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये कितना है, 1230 है, ये कितना है 2460 है, मतलब 1230 का एग्जैक्ट 2 गुना है।
तो 2460 में 1230 तो होगा ही, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हमेशा क्या आ जाएगा आपका 2460 ही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। इसका मतलब 1230 से तो 2460 को डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, मतलब ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और बी है तो 2460 से 2460 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब बी की इफिशियंसी आपकी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक, ये बी की ए की इफिशियंसी आ गई, ये बी की इफिशियंसी आ गई, ये आपका टोटल वर्क आ गया। अब आप निकालेंगे कि आप इस दोनों मिलकर इसको कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर से वही फार्मूला कि अगर समय निकालना है तो वहाँ कार्य बटे इफिशियंसी, कार्य हमारा है कितना 2460 बटा में इफिशियंसी कितनी है, दोनों साथ मिलकर करें इसलिए दोनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी 2 + 1, ये कितना हो जाएगा 3। 2460 बटा के 3 से क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, 3/24, 3 दूना 6 0, आपका ये कितना दिन ले रहा है 820 दिन। ठीक, मतलब कि दोनों मिलकर अगर कार्य को करेंगे तो वो कितना दिन में हो जाएगा 820 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आप लोग यहीं पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उस काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी अकेले उसी काम को करता है तो ए से कितने दिन अधिक लेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर, पेन ले लेते हैं, हाँ, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 20 दिनों में कर रहे हैं, और ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है 25 दिनों में। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, यहाँ पर पहले हफ्ते देता था एक का अलग देता था और दोनों का कंबाइन पूछता था। अब एक का कंबाइन दे दिया, एक का अलग दे दिया और एक को अलग पूछा है। तो इसका भी सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। आइए देखते हैं प्रोसेस क्या है। ए और बी मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 20 दिनों में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 20 दिनों में। और ठीक उसी तरह ए अकेले उस काम कितने दिनों में पूरा कर रहा है 25 दिनों में। ए कितने दिनों में कर रहा है 25 दिनों में। ठीक है, अब हमको क्या, हम पहले निकालते थे पूरा टोटल वर्क निकालते थे, और टोटल वर्क निकालने के लिए कैसे निकालते थे एलसीएम निकालते थे। सेम वैसे इसमें भी हम क्या निकालेंगे टोटल वर्क निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम लेकर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 5वां 25, तो 5वां 25 चौका 100, ये आपका कितना हो जाएगा एलसीएम इसका 100। प्रॉब्लम हो तो यहाँ करके देख सकते हैं, 20 का हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 25 का हो जाएगा 5वां 25। क्या हुआ, ये माइनस नहीं, ये क्या है डैश को दिखा रहा है, ये माइनस नहीं है। ठीक है, ये डैश को शो कर रहा है। अब क्लियर है, ठीक है, हाँ, ये माइनस नहीं है, ये एरो। चलिए आइए अब आगे देखते हैं। तो ये भी आपका एरो लगा दे रहे हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालने का पता होगा कि ये दोनों क्या है कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए ये हो जाएगा 5 × 5 × 4, 5वां 25 चौका 100, ये आपका एलसीएम आ गया 100। मतलब टोटल वर्क जो आपका आ गया कितना आ गया 100 यूनिट आपका वर्क आ गया। अब फिर हमको निकालना है कि बी अकेले उसी काम को करता है तो ए कितने, पहले क्या करेंगे दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 20 × 5 = 100, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 5। ए 25 दिन में काम कर रहा है तो ए की इफिशियंसी कितने दिनों में कितनी आ जाएगी 25 चौका 100, ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 4। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करता है। तो हम आप लोगों को फार्मूला बता चुके हैं कि अगर समय निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा कार्य बटे इफिशियंसी। कार्य तो हमको टोटल पता है कि कार्य कितना है 100 है, लेकिन बी की हमको अभी तक इफिशियंसी नहीं पता है। ए प्लस बी की इफिशियंसी पता है 5, ए की इफिशियंसी कितनी है 4, लेकिन बी की इफिशियंसी नहीं पता है। तो क्या बी की इफिशियंसी निकल सकती है, निकल जाएगी। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 5 है, ए की इफिशियंसी कितनी है 4 है, तो बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी ए प्लस बी में से ए को अगर माइनस कर देंगे तो बी की इफिशियंसी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ए प्लस बी में से ए को माइनस कर देंगे तो बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी आ जाएगी। ए प्लस बी की इफिशियंसी है 5, ए की इफिशियंसी है 4, माइनस करेंगे तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 1। मतलब बी जो है वो क्या कर रहा है, तो अब
निकालना है हमको क्या निकालना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, मतलब ए से कितना अधिक दिन लेगा। ठीक है, तो बी क्या है आप लोगों का कार्य आपका टोटल है 100 अपॉन बी की इफिशियंसी कितनी है 1, मतलब बी उस काम को करने में कितना दिन लेगा 100 दिन लेगा। बी उस काम को करने में कितना दिन लेगा 100 दिन लेगा, लेकिन हमको बताना क्या है कि बी ए से कितना अधिक दिन लेता है। तो ए अब तक कितना दिन ले रहा है 25 दिन ले रहा है, अब बी टोटल कार्य करने कितना दिन ले रहा है 100 दिन ले रहा है, तो कितना अधिक है 75 अधिक है। ठीक है, इसको कर लेंगे 100 माइनस 25, ये बी एक दिन में कार्य कर रहा है और ये ए टोटल कार्य करने में दिनों की संख्या है, तो इज इक्वल टू करेंगे तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 75, मतलब कि बी जो है वो ए से कितना दिन अधिक ले रहा है 75 दिन अधिक ले रहा है। 75 इसमें आपके ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, तो इसको काट करके हम इसमें क्या डाल देते हैं 75। ठीक है, और ये आपका 75 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, मतलब बी ए से कितना अधिक दिन ले रहा है, बी कार्य करने में कितना टोटल दिन ले रहा है 100 दिन ले रहा है, लेकिन ए से क्वेश्चन हमसे पूछा कि ए से कितना अधिक दिन ले रहा है, तो 100 माइनस 25 कर देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 75। ठीक है, क्लियर है। आइए इसको क्लीन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 3 व्यक्ति गोविंद, रहीम और सुधीर एक काम को 8, 12 और 15 दिनों में क्या है कर सकते हैं। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करें तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब तक आप लोग क्या करते थे, 2 व्यक्तियों का दिया रहता था कि दोनों व्यक्ति अलग अलग कार्य को करने में इतने दिन ले रहे हैं, तो दोनों मिल करके कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको 3 व्यक्ति दे दिए हैं, तो 3 व्यक्तियों को भी करने का प्रोसेस जो है वो क्या है सेम है। आपको 3 बोल रहा है, एक बोल रहा है गोविंद, एक बोल रहा है रहीम और एक बोल रहा है सुधीर। गोविंद जो है वो काम को करने में कितना दिन ले रहा है 8 दिन ले रहा है, रहीम जो है वो कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है 12 दिन ले रहा है, और सुधीर जो है वो कार्य को करने में कितना दिन ले रहा है 15 दिन ले रहा है। इन तीनों का क्या निकालेंगे, हमको टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालेंगे क्या करेंगे इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इन तीनों का। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 8 है, ये 12 है, ये 15 है। इसको करेंगे तो 4 दूना 8, 4 त्याई 12 और 3 पचे 15, तो 3 पचे 15, 15 चौका 60, 60 दूना 120। एक बार हम करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो एलसीएम है वो सही आया है कि नहीं। 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 है तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 है तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। अगर हम पेयर ध्यान से देखें तो इसमें एक पेयर ये बन रहा है, इसमें एक पेयर ये बन रहा है और इसमें एक पेयर ये बन रहा है, तो 3 पेयर ये बन जा रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 1 2 ये बच गया, 1 5 ये बच गया, तो हो जाएगा इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू करेंगे 2 दूना 4, 4 त्याई 12, 12 दूना 24 और 24 पचे 120। ठीक है, तो हमारा जो टोटल एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको करना स्टार्ट करें तो हमारा ये क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। अब इनकी क्या निकालेंगे हम इफ़िशियंसी निकालेंगे। इफ़िशियंसी निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, तो 8 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 8 15 होता है कितना 120। ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दहा में 120, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 बटे 120, 15 बटे 120। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि बिना कैलकुलेशन और बिना टेबल के कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए फिर अब हमसे पूछ रहा है कि यदि वे तीनों साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होने में कितना समय लेगा, तो फिर वही फार्मूला लगेगा, टाइम बराबर कितना हो जाएगा आपका कार्य बटे इफ़िशियंसी। ठीक है, तो आपका कार्य कितना है 120 है, और इफ़िशियंसी हमसे क्या पूछा कि तीनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तीनों क्या है साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो तीनों की इफ़िशियंसी आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। जब तीनों की इफ़िशियंसी आपस में जुड़ेगी तो इसकी इफ़िशियंसी है 15 प्लस इसकी इफ़िशियंसी है 10 और सुधीर की इफ़िशियंसी है 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 बटा में 15 10 25 और 25 8 33। ठीक,
इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौक को 12, 40 बटा में 11 तियाँ 33, मतलब 40 बटा के 11 दिन, 40 बटा के 11 दिन लगेंगे अगर तीनों एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो। ऑप्शन देखते हैं, हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि x और y मिल, पेन ले लेते हैं, पेन बार बार छूट जा रहा है। चलिए, यदि x और y मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, x और y दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में। y और z मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। और z और x मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो x अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो फिर से आप लोग बता देते हैं कि यहाँ क्या दिया है, हमको दिन दिया है, टाइम पूछा है, तो हमको फिर से क्या निकालना होगा, कार्य और इफिशियंसी। x की इफिशियंसी निकालनी होगी और टोटल कार्य निकालना होगा, हमारा दिन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं x की इफिशियंसी निकलेगी कैसे। पहले कार्य निकालते हैं, तो x और y मिलकर कितने दिनों में कार्य को कर रहे हैं, 10 दिनों में कर रहे हैं। y और z मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। y प्लस z मिलकर 12 दिनों में। और z और x मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में। ठीक, तो टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 10 है, 12 और 15 है। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और 3 चौक को 12, तो 5 दूना 10 तिहाई 30 और 30 चौक का 3 चौक को 12, 120। ठीक है, सॉरी, इसका जो एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा, ये क्या है, 5 दूना 10, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, तो 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और इसमें 2 और 3 आ चुका है, तो 1 2 और बचेगा, तो 30 दूना 60। इसकी जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। इसको हम एक बार क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। ये एलसीएम शॉर्ट फॉर्म में करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं किसका, 10, 12 और 15 का। 10 का चेक करेंगे तो 2 × 5 हो जाएगा। 12 का चेक करेंगे तो 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3। और 15 का गुणनखंड करेंगे तो 15 का गुणनखंड आपका कितना हो जाएगा, 3 × 5। इसमें अगर हम पेयर चेक करें तो ये बन रहा है 5 का पेयर, ये बन रहा है 3 का पेयर और ये बन रहा है 2 का पेयर। ये 2 क्या हो रहा है, सिंगल रह जा रहा है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि जितने पेयर बनते हैं उनको लिख लेते हैं, 2 × 3 × 5 और प्लस जो डिजिट बच जाती है उनको लिख लेते हैं × 2। यही आपका क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 5, 30 दूना 60। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका टोटल इतने दिन निकल आएंगे। ठीक है, कि मतलब टोटल इतने, सॉरी ये दिन नहीं, आपके टोटल कार्य निकल आएंगे। कि टोटल आपके कार्य जो है वो कितनी है, 60 यूनिट आपका कार्य है। ठीक है, अब आपको निकालना है कि x अकेले उस कार्य कितने दिन में कर रहा है। तो हमको दिन तो आ गया, अब x की क्या निकालनी होगी, इफिशियंसी। x की इफिशियंसी निकालने के लिए पहले इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। तो इसको निकालेंगे तो 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। मतलब x प्लस y की इफिशियंसी कितनी है, 6 है। y और z की इफिशियंसी निकालेंगे तो 12 × 5 = 60। मतलब y प्लस z की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5। z प्लस x तो 15 चौक का 60। मतलब z प्लस x की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, अब x प्लस वाई की जो इफिशियंसी है वो है 6 है, y प्लस z की इफिशियंसी जो है वो 5 है और z प्लस x की इफिशियंसी जो है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, अब ये तीनों क्या मिल गए, एक इक्वेशन मिल गया है कि नहीं मिल गया है। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x की इफिशियंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, इसको भी कर दो इरेज, इसको क्लीन करो, क्लीन हो जाए। हाँ ठीक है, ये आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 6 इफिशियंसी है और y प्लस जेड की इफिशियंसी 5 है। इसको सॉल्व करने के क्या कर देंगे, ये y प्लस में ये भी प्लस में है तो इसमें क्या कर देंगे, नीचे वाला माइनस कर देंगे। जब नीचे वाला माइनस करेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
और ये क्या आपका आ जाएगा एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू, ये +6 है, ये -5 है, +6 -5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर आपको दिया है जेड प्लस एक्स की वैल्यू कितनी दिया है, जेड प्लस एक्स की इफिशियंसी 4 आई है। ठीक है, तो जेड प्लस एक्स की इफिशियंसी आपकी कितनी आ गई है 4। अब एक बार इसको सॉल्व कर देंगे, हमारी एक्स की इफिशियंसी आ जाएगी। माइनस जेड है प्लस जेड है, क्या हो जाएगा कैंसल, इसको क्या जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये माइनस जेड है, ये प्लस जेड है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। प्लस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 1 + 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक, मतलब 2x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, मतलब x की इफिशियंसी कितनी आ गई 2.5 आ गई। और आपको निकलना क्या, x अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो उसके लिए क्या कर देंगे, उसके लिए हमको पता है फार्मूला कि कुल कार्य बटा इफिशियंसी, कुल कार्य है आपका 60 बटा इफिशियंसी से कितनी आई है 2.5 आई है, 2.5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा 600/25। पॉइंट वाला क्वेश्चन को अक्सर क्या होता है सॉल्व करने डिवाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करेंगे जस्ट पॉइंट को हटाएंगे, हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट जैसे अब हटाएं, ये हो गया आपका 600, ये हो गया आपका 25, 25 से 600 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितनी बार में जाएगा 24 बार में। ठीक है, चेक करना है आपको, चेक भी कर सकते हैं। 25 को डिवाइड करेंगे, अगर एक बार 5 से डिवाइड कर देते हैं 5 × 25, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 12 × 5 = 60, 120, फिर 5 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24। ठीक है, तो ये आपका जो x है वो अकेले अगर इस कार्य को करता है, मतलब 60 यूनिट कार्य को अगर करता है तो उसको करने में उसको कितने दिन लगेंगे 24 दिन लगेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कर रहा है कि ए और बी 12 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी अकेले मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, सेम पिछले वाला क्वेश्चन ही है, आइए करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी अगर 12 दिनों में कर रहे हैं तो पेन ले लेते हैं यार, पेन बार बार भूल जा रहा है। ए प्लस बी कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं 12 दिनों में कर रहे हैं। बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 16 दिनों में। बी प्लस सी उसको 16 दिनों में कर रहे हैं, कर सकते हैं। और ए बी और सी मिलकर उसको कितने दिन करेंगे 24 दिनों में, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी उसको मिलकर 24 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। अब क्या निकालेंगे हम, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का क्या निकलेगा एलसीएम। तो 12, 16 और 24, 12, 16 और 24 का हमको क्या निकालना है एलसीएम। ये आपका होगा 4 × 12, 4 × 4 = 16 और 8 × 3 = 24, मतलब 4 दूना 8 × 3 = 24। तो आपका 4 × 12 और 12 दूना 24 और 24 चौका आपका आ जाएगा 24 चौका आपका 96। चेक कर लेते हैं हमारा सही आया है कि नहीं। 12 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 2 × 3, 16 का निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2, अगर 24 का निकालेंगे तो सॉरी जा, हाँ ये 2 है ये इक्वल है। ठीक है, 24 का निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 × 2 × 2 × 2, 2 4 2 8 3 = 24। ठीक है, इनका अगर पेयर निकालने के लिए हम कोशिश करेंगे तो देखिए एक पेयर बनेगा ये, एक पेयर बनेगा ये, और एक पेयर बनेगा ये, और एक ये 3 का पेयर यहाँ से लेकर के आते हैं बनेगा ये। कितने पेयर बने 1 2 3, एक ये 4, एक ये सिंगल रह गया। ठीक है, तो 2 के कितने 1 2 3 पेयर बने, 2 × 2 × 2, 1 2 आपका क्या रह गया सिंगल रह गया, इंटू 3 के कितने पेयर बने
एक ही बना। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 16, 16 दूना 32, 16 तियाँ 48। ये आपका गलत है, ये आपका आ जाएगा 48, सॉरी ये आपका कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तियाँ 48। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ये हो गया इरेज। ठीक है, मतलब टोटल वर्क आपका कितना आ गया 48 आ गया। अब हमको क्या निकालना है कि अब इन तीनों का क्या निकालेंगे, पहले इफिशियंसी निकालेंगे कि अगर ये क्या टोटल वर्क आ गया, अब ये दोनों अगर साथ साथ काम कर रहे हैं जो ये, इन सब की इफिशियंसी कितनी है, तो ए प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो वो कितनी आएगी 12 चौक 48। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 4। बी प्लस सी की इफिशियंसी 16 से करेंगे, 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, 16 की इफिशियंसी 3 हो गई। और ए प्लस बी प्लस सी की 24 दिनों में काम करें तो 24 दूना 48, मतलब इन तीनों की इफिशियंसी अगर साथ में कर रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नहीं ये ठीक है। अब हमको निकालना है कि ए और सी अकेले मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए और सी पूछ रहा है तो हमको ए और सी की पहले क्या निकालनी होगी, इफिशियंसी निकालनी होगी। तो ए और सी की इफिशियंसी निकालने के लिए अगर हम ध्यान दें तो हमको यहाँ पर दिया है ए प्लस बी की वैल्यू दिया है, बी प्लस सी की वैल्यू दिया और ए प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए हमको लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, क्योंकि क्या है कि इफिशियंसी अगर 2 की इफिशियंसी 4 है, मतलब दोनों अगर 12 दिन में काम कर रहे हैं 2 मिल करके, तो अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो जो दिन है वो आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, घटना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिन आपका क्या लग रहा है और ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर हमको लग रहा है क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, इसको चेंज करते हैं, इसको छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x एक काम को 8 दिनों में कर सकता है और y उसी काम को 12 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन सही है, और अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो जो आपको पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बताया गया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, एक x है जो किसी काम को 8 दिनों में कर रहा है और दूसरा व्यक्ति y है जो उसी काम कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर उसको कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। ठीक, तो इसको निकालेंगे तो x क्या है, किसी काम को 8 दिनों में कर रहा है और y क्या है, उस काम को 12 दिनों में कर रहा है। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 दूना 24, इसका एलसीएम हो जाएगा। और इफिशियंसी निकालेंगे तो 8 तरीके 24 और 12 दूना 24। ठीक है, ये x और y की क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। अब हम निकालेंगे दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो दोनों मिलकर टोटल वर्क अपन दोनों की इफिशियंसी कितनी आई है 3 और 2, 3 + 2 इज इक्वल टू करेंगे 24 बटा के 3 2 5। ठीक है, 5 से 24 को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो ये आपका डिवाइड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 5 चौक को 20, पॉइंट लगाएंगे और आपका ये हो जाएगा आपका 40, 5/40 8.4 डेज। ठीक है, लगभग आपका कितने दिन हो रहा है, 5 दिन हो रहा है। तो इसका ये लगभग में है, पॉइंट थोड़ा सा नहीं दिया है, ये 5 दिन लगभग होगा। इसको कर देते हैं हम काट करके 4.8 डेज। ठीक है, लगभग आपका 5 दिन है और तो एग्जैक्ट आपका 4.8 डेज। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये आपसे कह रहा है कि एक मजदूर एक दीवार को 15 दिनों में बना सकता है और दूसरा मजदूर वही दीवार 20 दिनों में बनाता है, तो दोनों मिलकर दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन की आपकी सीरीज अब तक चलते हुए चली आ रही है, फिर से वही आपको करते हुए चले जा रहे हैं। आपका एक है आपका मजदूर एक है, एक मजदूर 1 है जो 15 दिनों में बना रहा है, और दूसरा एक है मजदूर 2 है जो कितने दिनों में बना रहा है, 20 दिनों में बना रहा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालें तो ये 3 × 5 = 15 और 4 × 5 = 20, तो 4 × 5 = 20 तिहाई 60 इसका एलसीएम हो जाएगा।
और इनकी इफिशियंसी हो जाएगी 15 चौक को 60 और 20 तिहाई 60 निकालेंगे। ये आपका हो जाएगा, दोनों क्या है एक साथ मिलकर कार्य को कार्य कर रहे हैं, तो टोटल वर्क अपन इनकी इफिशियंसी हो जाएगी 4 + 3 इज इक्वल टू करेंगे 60/7। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7/56 बचा 4 पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7 × 5 = 35 बचेगा फिर 5 फिर 7 × 7 = 49, फिर आपका आगे पॉइंट में 333 बढ़ते चला जाएगा। तो 8.57 डेज 8.57 डेज हो जाएगा। तो अगर इसको चेक करें तो इसमें भी थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है, बट इसको हम क्या करते हैं, ये डेज यानी 8.57 डेज, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये क्लियर रहा होगा। आज हम ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चन को न दे करके ज़्यादातर क्वेश्चन एक ही टाइप का देखे हैं कि अगर दो व्यक्ति हैं और वो दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, किसी कार्य को अलग अलग इफिशियंसी के साथ कर रहे हैं, तो अगर दोनों की इफिशियंसी को मैच कर दी जाए तो वो कितने दिनों में उसको कितनी जल्दी काम को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो है कि ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले 36 दिनों में और बी अकेले 48 दिनों में वही काम करता है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या है इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन में मिस्टेक ये हुआ है कि आप लोगों को इसमें आंसर क्या हुआ है पहले ही दे दिया है। क्वेश्चन आप लोगों का सिर्फ इतना होगा कि यदि ए अकेले 36 दिनों में और बी अकेले 48 दिनों में वही काम करता है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, और यही आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। आंसर आप लोगों को बता दिए, तो इसको आप सॉल्व खुद से कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका पूरा सॉल्यूशन भेजिएगा ताकि हमको पता चले कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व किए हैं।